दोस्तों आज मैं एक ऐसी चीज आपके साथ शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को फल और सब्जियों से भर सकते हैं। दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हमारे गार्डन में इस तरह से फल और सब्जियां लगती है दोस्तों। और मेरे यहाँ पर इतनी सारी फल और सब्जियां किस तरह से होती है इसका राज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो काम मैं करती हूँ वो मिट्टी पर करती हूँ। मिट्टी में मैं इस तरह की चीज़ें समय समय पर डालती रहती हूँ जिसका भरपूर फायदा मेरे पौधे को होता है। मेरे पौधे की जड़ें मजबूत होती है, किसी भी तरह का कीड़ा और फंगस मेरे पौधे पर नहीं लगता है। दोस्तों अक्सर सभी लोगों की एक आम समस्या ये होती है कि हम किचन गार्डनिंग तो करते हैं लेकिन जो फूल हमारे पौधे पर बनते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, सब्जियां जो लगती है, फल जो लगते हैं वो छोटे छोटे गलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद देखने के बाद आपके पौधे पर इस तरह की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि आज एक ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइजर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो फर्टिलाइजर का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में कीटनाशक का भी काम करेगा। दोस्तों आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, छोटी छोटी सब्जियां लगी हुई हैं और जितने भी फूल लगते हैं वो फलों में कन्वर्ट होते हैं। और जो सब्जियां हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की मेरे यहाँ पर लगती है, क्योंकि समय समय पर मैं इस तरह की चीज़ें डालती रहती हूँ। किसी भी तरह का केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि हमारे घर में ही हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको मिर्ची का पौधा दिखा रही हूँ। दोस्तों मिर्ची का पौधा वेस्ट कट्टे में लगा हुआ, एक ही पौधे पर ढेरों की मात्रा में मिर्ची लगी हुई है। कितनी सारी छोटे छोटे फ्रूट मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, सब्जियां मेरे गार्डन में लगी हुई। दोस्तों आम का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने बड़े बड़े साइज़ के आम लगे हुए हैं दोस्तों। और ऐसी कौन सी चीज़ मैं इस पर इस्तेमाल करती हूँ जिसका मुझे भरपूर फायदा मिलता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जो आपकी रसोई में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, ये छाछ है और इसके जितने फ़ायदे मैं आपको गिनाऊँ ना वो ही कम है। हम इंसानों के लिए तो कितनी ज़्यादा ये फ़ायदा करती है दोस्तों, लेकिन ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही बढ़िया अमृत का काम करती है। हमारे पौधों के लिए वरदान है। किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पौधे पर नहीं होगी, अगर आप इस छाछ का इस्तेमाल आपने कर लिया दोस्तों। छाछ हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और जब ये बच जाती है तो हम बेकार समझ के इसको फेंक भी देते हैं, लेकिन इसको आप फेंकने की बजाय अगर आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, फल वाले पौधे आपने लगाए हुए दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी दोस्तों। तो जो छाछ हमने आधा लीटर छाछ ली है दोस्तों, और ये 5 दिन पुरानी छाछ मैं आपको बताऊंगी कि 5 दिन पुरानी आपको छाछ लेनी है और जितनी खट्टी छाछ होगी उतना ही ये बढ़िया काम करेगी दोस्तों। तो इस तरह से छाछ में भरपूर मात्रा में इसमें इतने सारे जो है ना न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और साथ ही साथ कैल्शियम होता है दोस्तों। कैल्शियम की कमी आपके पौधे पर कभी भी नहीं होगी अगर आपने छाछ का इस्तेमाल कर लिया। छाछ को हम अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ हम हींग डालेंगे, वो भी आपके किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हींग में एक सल्फर होता है जो कि एक तेज गंध होती है इसमें, जिससे कि किसी भी तरह का कीड़ा हमारे पौधे पर नहीं लगता है। तो चुटकी भर आधा लीटर छाछ में इस तरह से हम हींग का इस्तेमाल करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको 5-6 दिन के लिए आप कहीं ढक कर रख दीजिए और इसको फर्मेंट होने दीजिए। फिर 5 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे। तो मैंने तो पहले ही इसको है ना दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस तरह से तांबे के लोटे में, तांबे का मैंने बर्तन ले रखा है दोस्तों, और हो सके तो आप तांबे के बर्तन में रखना, क्योंकि इससे हमारे ये जो फर्टिलाइज़र है, ये जो कीटनाशक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर हमारा तैयार होगा दोस्तों और बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो मैंने 5 दिन पहले हींग और छाछ दोनों को अच्छे से मिक्स करके इस तांबे के बर्तन में रख दिया था दोस्तों, और ये एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र और हमारा पेस्टिसाइड बनकर तैयार हो गया। और इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करेंगे। तो किस तरह से करेंगे इस तरह मैं आगे शेयर करने वाली दोस्तों। तो हमने इस तरह से आधा लीटर छाछ ली है और 5 दिन पुरानी ये छाछ है, और मैंने इसमें ये बाल्टी मैंने ली है दोस्तों, इसमें मैंने 5 लीटर सिंपल पानी लिया। तो आधी छाछ के लिए 5 लीटर पानी इस तरह से आप ले लीजिए और आधा लीटर छाछ है इसमें हम मिक्स कर देंगे। और इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे। आपके पौधे पर किसी भी तरह की समस्या आती है, जैसे अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि हमारे पौधे पर फल फूल झड़ने की सी शिकायत आती है, तो ये समस्या आपके पौधे पर बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस तरह से छाछ का इस्तेमाल अपने पौधे पर करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जितने भी प्लांट आपने सब्जियों के लगाए हुए हैं उस पर आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए दोस्तों। जैसे टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ, बैंगन हुआ, कोई भी प्लांट हो आपका अपने लगाया हुआ है,
उस पर आप इस तरह से डाल दीजिए। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगी दोस्तों। तो पहले तो हम मिट्टी में काम करेंगे, मिट्टी पर इसका काम करेंगे, ताकि हमारी मिट्टी में अगर इस तरह की ये फर्टिलाइज़र जाएगा तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन है उसकी संख्या बढ़ेगी और हमारे पौधे पर बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। किसी भी तरह की समस्या हमारे पौधे पर नहीं होगी। बैंगन इतने सारे लगे हुए हैं दोस्तों, और बैंगन में मैं हर 15-20 दिन में डालती रहती हूँ। टमाटर के पौधे पर डालती रहती हूँ, मिर्ची के पौधे पर डालती रहती हूँ। जो मरोड़िया रोग टमाटर और मिर्ची पर लगने की जो समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया नीमाटोड जैसे इस तरह का रोग होता है वो भी बिल्कुल मिट्टी से ख़त्म हो जाता है। और यही चीज़ें होती है जो हमारे पौधों को में फल फूल लाने पर रोक लगाती है, मतलब फल फूल हमारे पौधे पर नहीं आता है दोस्तों। दूसरा है कि मैं इसमें आपको स्प्रे करके बताऊँगी। तो इससे हमने तो वैसे जब मिट्टी में डाला था तो हमने इसको छाना नहीं था, लेकिन अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हम जब स्प्रे बोतल में भरते हैं तो वो फिर रुकावट करते हैं, स्प्रे हमारा बहुत ही अच्छे से नहीं होता है। तो इसको छान लेंगे, और जितने भी प्लांट है आपके सब्जियों के, फ्रूट वाले प्लांट है, फल वाले पौधे आपने लगा रखे हैं, फूल वाले पौधे आपने लगा रखे हैं, या आप किचन गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों के पौधे आपने लगाए हुए हैं, मिर्ची के पौधे आपने लगाए हुए हैं, टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, बैंगन पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। हर तरह के प्लांट पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। आपके पौधे पर जो टमाटर पर जो मरोड़िया रोग हो जाता है, जो कर्लीव की समस्या आ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और अधिक मात्रा में बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। फल और फूल आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे दोस्तों, अगर इस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह मैं जितने भी प्लांट है मेरे गार्डन में, मैं सब पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। फूल वाले पौधे पर भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, मोगरा हुआ, हर तरह के प्लांट पर मुझे काफ़ी अधिक मात्रा में फल फूल मिलते रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया अधिक जो रिजल्ट दोस्तों मुझे मिलता है। बड़े बड़े साइज़ की सब्जियां मेरे गार्डन में होती है, इतने बड़े बड़े साइज़ की सब्जियां होती है, उनका टेस्ट जो होता है ना बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इस पर किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। प्योर ऑर्गेनिक घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके इस तरह से जो है ना बहुत अधिक मात्रा में फल फूल और सब्जियां लेती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं है दोस्तों। मेरे जितने भी पौधे हैं वो फल फूलों से भरे हुए हैं। पौधे पर जो है फूल झड़ने की समस्या आ जाती है, फल झड़ने की समस्या आ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।